हार्मोनल हेयर फॉल जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा अहम मसला बन चुका है। इसका जो मेन कॉज होता है वो हमारे पास हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स आ जाते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन्स और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज़ थायराइड हार्मोन। एस्ट्रोजन की सबसे पहले अगर हम बात करें जो कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, अगर हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी या फिर इसका इम्बैलेंस हो जाए तो इससे हमारे पास जो हेयर की ग्रोथ है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, उसका जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का वो स्लो डाउन हो जाता है। सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हार्मोन आ जाते हैं वो एंड्रोजन्स होते हैं जिनमें हमारे पास डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आ जाता है जिसको हम DHT भी कहते हैं। ये क्या करता है कि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को मिनिएचराइज कर देता है। क्या मतलब है इसका कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनसे हमारे पास आगे हेयर्स की प्रोडक्शन हो रही होती है उन फॉलिकल्स को ये स्मॉल कर देता है, उनका साइज जो है उनको स्मॉल कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास हेयर थिनिंग और बेल्डिंग की प्रॉब्लम्स हमारे पास कॉज हो रही होती हैं। थर्ड पे हमारे पास जो हार्मोन्स आ जाते हैं वो है थायराइड हार्मोन्स। अब हमारे पास इसमें डिफरेंट कंडीशंस आती हैं जिसमें हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म आता है, मतलब कि थायराइड हार्मोन की क्वांटिटी का इंक्रीज होना या फिर थायराइड हार्मोन की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाना या फिर उसकी डेफिशिएंसी हो जाना। ठीक है, अब इन कंडीशंस ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं ये भी हमारे पास जो है हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि ये हार्मोन जो है हमारे पास स्कैल्प की जो ग्रोथ साइकिल होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जब इनका इम्बैलेंस होता है थायराइड हार्मोन का हमारे पास जो साइकिल होता है ग्रोथ का हेयर्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है जिनकी वजह से हमारे पास हेयर फॉल जो है वो होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास चीज़ होती है वो ये होता है कि हमने अपने हार्मोन्स का जो लेवल है उसको चेक करवाना होता है। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास हार्मोन्स को चेक करवाने के लिए टेस्ट आ जाते हैं, वो करवाने होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन से हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो है हमारे पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं जिसमें हमने स्ट्रेस को कम करना होता है। ठीक है, बैलेंस डाइट एक हमारे पास चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, अगर आप उनको अपनी डाइट में यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें विटामिन C, विटामिन E और विटामिन A जैसी जो फूड्स होती हैं और डिफरेंट जो मिनरल्स वगैरह होते हैं डिफरेंट हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक आ जाता है, आयरन आ जाता है और बायोटिन के सप्लीमेंट्स आ जाती हैं, ये भी हमारे पास काफ़ी इफेक्टिव होती हैं इस कंडीशन में। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक हमारे पास बेसिक चीज़ आ जाती है क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पास कोर्टिसोल हार्मोन। तो अगर हमारे पास कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी हमारे पास स्ट्रेस इंक्रीज होगा और उसकी वजह से हमारे पास शेडिंग जो है बालों की वो ज़्यादा हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और हमारे पास एडिक्वेट स्लीप वगैरह आ जाती है कि आप अपने प्रॉपर स्लीप साइकिल को प्रॉपर करें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जिसको जरिए से हम जो नेचुरल रीजनरेशन होती है हेयर्स की उसको प्रमोट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट कैरियर ऑयल्स को यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल और आर्गन ऑयल आ जाता है, इनको यूज़ करते हुए हम स्कैल्प के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। और हार्मोनल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर स्कैल्प के जो सपोर्ट है उसको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट देते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट। ठीक है, ये क्लिनिकल प्रोसीजर होता है, इसमें हमारे पास जो प्लाज्मा फ्लूइड है जो कि हमारे पास इसमें हमारे पास प्लेटलेट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है वो हम स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं जिससे हमारे पास जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी रीजनरेशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर स्ट्रेस वगैरह को हम देखें तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी आपको कुछ प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड होते हैं जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह इनसे परहेज करना और डिफरेंट मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, ये सारे हमारे पास डिफरेंट प्रिवेंटिव अप्रोचेज हैं जिनके जरिए से हम जो हार्मोनल डिस्ट्रक्शंस हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं ताकि हमारे पास अल्टीमेटली हमारा जो हेयर फॉल है जो कि हमारे पास हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है वो क्योर हो सके।